खिल पे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। वाक्य को सुने, इस बात को सुने तो कलेजा दहल जाए। लेकिन थोड़ा सा टच करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चंद साथी आपकी शरीक हयात हैं। मक्का के काफिरों ने सरकार का बायकाट किया, यानी लॉकडाउन कर दिया कि कोई भी अब इनसे ताल्लुक ना रखेगा। अगर कोई इससे ताल्लुक रखेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे, उसको मारेंगे, उसको ज़रबे लगाएंगे। हज़रात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और यानी आपके चचा अबू तालिब अपने भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ तशरीफ फरमा है। और ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 2.5 साल तक शाब अबी तालिब का वाक़या पेश आया। और इस दौरान में मक्का यानी शहर से उस घाटी में 2 पहाड़ों के बीच में एक जगह है, उसमें कोई भी खाने पीने की चीज नहीं जाती थी, पानी तक नहीं जाने दिया जाता था। यहाँ तक कि हमने पढ़ा है कि वो जमात जो सरकार के साथ थी, उन लोगों ने दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ करके अपनी भूख प्यास को खत्म किया था। लेकिन कभी भी सरकार के किसी साथी ने, किसी अजीज ने, किसी गुलाम ने, किसी दुश्मन रसूल के सामने जाकर के, किसी अबू जहली के सामने जाकर के ये नहीं कहा था कि हमारे साथ जो है मुआहिद, हमारे साथ सुलह कर ली जाए, हम जो है अब आपकी बात को मानने के लिए तैयार है। नहीं, बल्कि हर एक यही कहता है, या रसूल अल्लाह, हमारी जान आपके लिए है, हमारा सब कुछ आपके लिए है। ये 1 साल या 2 साल क्या, अगर पूरी जिंदगी भी हमें इसमें रखा जाए तो हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब देखिए, खुलासा मैं करूं इस आयत का, आसान लफ्जों में आपको समझाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं वो लोग कभी भी दुश्मन रसूल से हाथ नहीं मिलाएंगे, चाहे वो उनके कितने करीबी हो, बाप, बेटा, भाई, अजीज अकरबा कोई भी क्यों ना हो, कभी भी दोस्ती नहीं करेंगे। हजरात मोहतरम, अब आइए, जब ऐसा ईमान होता है तो अल्लाह ताला उसे अपने इनाम और इकराम से नवाजता है। इरशाद फरमाता है इसी आयत में अल्लाह ताला, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह, यानी उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं यानी जिनको अभी कुरान ने गिनाया, बाप, बेटा, भाई, ये कोई भी अगर सरकार की शान में गुस्ताखी करता है, इनसे रिश्ता खत्म करने वाले के बारे में आता है, अल्लाह का कुरान फरमाता है यानी ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया है। कौन? जो दुश्मन रसूल से नाता नहीं रखते, उनके दिलों में क्या माहौल हो रहा है, उनके दिलों में अल्लाह ईमान नक्श फरमाता है। देखिए, यहाँ उलमा इकराम की जमात मौजूद है। इस आयत को और इस टुकड़े को जरा मैं और आसान कर दूं। अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने ईमान नक्श फरमाया दिल में, दिल पर नहीं। यानी ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया। हजरात मोहतरम, आओ इसको समझिए। एक दीवार है, उस पर कोई प्रचार लिखता है, अपनी बात लिखता है, और कुछ दिनों वो चीज रहती है। दूसरा आता है, उस पर कलर किया, अपनी बात लिख दी, वो दीवार पर था इसलिए। तीसरा आया, उसने उस पर कलर किया, अपनी बात लिख दी। लेकिन अगर कोई शख्स आकर के ये काम करे कि अपने पैगाम को, अपनी बात को शीशे के फ्रेम में उसको पेवस्त करके और लटका दे, लोगों के सामने पेश करे, तो अब उस पर कोई भी कलर नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक दीवार पर था तो एक दूसरे उसको खत्म कर रहे थे, लेकिन जब पेवस्त हो गया शीशों के अंदर, अब उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। इसी तरह से अल्लाह ने ईमान जो नक्श किया है दिल पर नहीं बल्कि दिल में नक्श किया है। अल्लाह ने ईमान
दिल में नक्श किया है और जिसको अल्लाह नक्श कर दे उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो आशिक रसूल होता है उसके ईमान को अल्लाह ताला हर वक्त बचाता है, और यहाँ तक कि नज़ा के वक्त में अगर शैतान उसके ईमान को छीनना चाहे तब भी उसके ईमान को छीन नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में ईमान नक्श कर दिया। और दूसरी बात यह है, देखिए आपने हदीस पाक सुनी होगी कि जब बंदा पैदा होता है तो माँ के शिकम में अभी बच्चा है, तकरीबन 5 महीने का या 4 महीने का है, एक फरिश्ता आता है, आने के बाद उसकी तकदीर लिखता है, यानी उसकी पूरी जिंदगी के हालात लिखता है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ मरेगा, कब पैदा होगा, क्या कमाएगा, किससे ताल्लुक रखेगा, किससे रिश्तेदारी रखेगा, कब इसका दफन होगा, यानी जहन्नमी है जन्नती, सब कुछ लिखा जा रहा है। कब लिखा जा रहा है? ये बंदा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, सिर्फ 5 महीने का माँ के पेट में है, तब उसकी पूरी जिंदगी लिखी जा रही है। और लिखने वाला कौन है? ये फरिश्ता है। हजरात मोहतरम, मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो ये कहते हैं कि रसूल को पीठ पीछे की भी खबर नहीं। अरे फरिश्ते के इल्म का ये आलम है कि बंदा अभी दुनिया में नहीं पहुंचा है, उसने इस बंदे की सारी जिंदगी को लिख दिया है। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है? जब आका के गुलाम यानी फरिश्ते के इल्म का ये आलम है कि वो पूरी जिंदगी लिख दे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या होगा? इसीलिए किसी शायर ने कहा है, जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? फरिश्ते ने तमाम जिंदगी लिखी। अरे इल्म है तभी तो लिखी ना, इल्म नहीं होता तो वो कैसे लिखता? पता चला फरिश्ते को इल्म गैब अल्लाह ने अता किया है, उसको सब इल्म अता फरमाया। और ये किसके सदके में मिला? रसूल आजम के, यानी जिसको जो मिला है सरकार के सदके में मिला। क्योंकि हमें तो हमारे बुजुर्गों ने अकीदा दिया है और बता दिया है, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, जो मिला जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करो दुरूद। और हजरात मोहतरम, इल्म गैब की बात आती है तो मेरा इमाम अपनी कलम को उठाता है और बारगाह रसूल में अर्ज करता है और पूरी दुनिया को चैलेंज करता है, वहाबियत के किला को कमा करता है और फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करो दुरूद। हजरात, तो तकदीर किसने लिखी? फरिश्ते ने। लेकिन कुर्बान जाओ इस जुमले पर, इस आयत पर कि अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया। अरे जिसके दिल में अल्लाह ईमान नक्श फरमा दे उसके ईमान को कौन बर्बाद कर सकता है? हजरात मोहतरम, और आइए कुरान क्या फरमाता है इन लोगों के बारे में जिनके दिलों में ईमान नक्श कर दिया जाता है। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह, ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की रूह से, या यूं कहिए इसकी दूसरा माना, दूसरी तफसीर यह है कि अल्लाह ने उनकी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से मदद फरमाई। हजरात, इस आयत में कई नुक्ते हैं, कई अकीदे जाहिर होते हैं जो ये कहते हैं कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि हमने उसकी रूह अमी यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिया से मदद की। मैं सवाल करता हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम खुदा है या गैरुल्लाह है? हजरात मोहतरम, जवाब होगा जिब्रील गैरुल्लाह है, और अल्लाह ने फरमाया जिब्रील के जरिए से उनकी मदद की जाती है। पता चला कि अल्लाह ताला पसंद ये फरमाता है कि जो गैरुल्लाह से यानी अल्लाह के महबूब बंदों से मदद मांगते हैं, उनको जो अपना वली मानते हैं, अपना मददगार मानते
मानते हैं, वो शिर्क व बिदअत नहीं करते। अगर रसूल पाक से, औलिया किराम से मदद मांगी जाती है, गोया कि अल्लाह के फरमान पर अमल किया जाता है। और हजरत मोहतरम आला हजरत ने इसको बड़े अच्छे अंदाज में समझाया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। हजरत तो एक बात तो ये साबित हुई कि गैरुल्लाह मदद करता है, क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है जिब्रील के जरिए से अल्लाह ने मदद करवाई। मैं सवाल करता हूँ, क्या अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए काफ़ी ना था? अल्लाह चाहे तो हर वक्त चाहता, यानी उसके चाहने से ही सब कुछ होता है। जब वो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा होता है। अल्लाह की मदद से ही सब कुछ होता है। हकीकी मालिक जो है और हकीकी मददगार जो है वो अल्लाह है, लेकिन उसने कुछ जरिए पैदा कर दिए, कुछ वसीले दे दिए हमें, जो हम उनके जरिए से भी मदद हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कुरान की ये आयत फरमाती है कि हमने जिब्रील के जरिए से उनकी मदद की। हजरात मोहतरम, अब जरा समझिए कि अल्लाह, मैं सवाल कर रहा था कि अल्लाह मदद के लिए काफी है कि नहीं है? लेकिन उसने डायरेक्टली मदद नहीं की। अल्लाह मददगार है, हमारा अकीदा है, मदद करता है, हकीकी मददगार वही है। लेकिन उसने जिब्रील के जरिया से मदद करा के अपने बंदों को ये पैगाम दिया है, ऐ मेरे बंदो, और इन वहाबी देवबंदियों और बदमजहबों को ये चैलेंज किया गया है इस आयत के जरिए से, ऐ लोगों सुनो, मैं खुद, यानी अल्लाह फरमाता है मैं खुद जिब्रील के जरिए से मदद करवा रहा हूँ। यानी कोई ये इस मदद मांगने वाले पर शिर्क का या जो है कुफ्र का फतवा ना लगाए, बल्कि जो अगर मदद मांग रहा है मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहा है। हज़रात मोहतरम, और इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला इस आयत के आखिरी जुमले में कि ऐसे लोगों के लिए जिनके दिलों में ईमान नक्श है और जिनकी मदद जिब्रील के जरिए से की गई कि वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, और ऐसी जन्नतें जिसमें नहरें जारी हैं, कभी वो खुश्क नहीं होंगे। हज़रात मोहतरम, ये दौलत यानी वो जन्नत जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है मिलेगी किसको? जिसका ईमान सही सालिम होगा, जिसका खात्मा ईमान पर होगा। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, आप ये बताइए कि हम अगर दुश्मने रसूल से दोस्ती करें, नाता रखें, तो क्या हमारी मदद हो सकती है जिब्रील के जरिए से? नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम ही पसंद नहीं करते कि हमारा दुश्मन जिससे हमारी दुश्मनी है, हमारा दोस्त उससे जाकर के मुलाकात करे। जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा एक है दुश्मन, एक है दोस्त, तो दुश्मन से जो हमारा दोस्त है उससे जाकर के मुलाकात करे, उससे दोस्ती रखे, हमें पसंद नहीं होती ये बात, क्योंकि हम खुद कह देते हैं कि उससे रख लो या हमसे रख लो। तो अल्लाह कब पसंद करेगा कि वह अपने दुश्मनों से दोस्ती रखने वाले को पसंद फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, ईमान असल चीज़ है, अगर इसको हमने बचा लिया तो आखिरत में भी कामयाबी है, दुनिया में भी कामयाबी है। और यहाँ तक कि डॉक्टर इकबाल ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और ये आयत के जो अदद है ना, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैं बस बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर लूँ। और जिस इमाम के ज़रिए से हमें ये ईमान की दौलत मिली, यानी हमारे ईमान को बचाया गया है, उसका थोड़ा सा तज़किरा करके अपनी बात को ख़त्म कर लूँ। हज़रात मोहतरम, इस आयत के जो अदद है, इस आयत के जो टुकड़ा है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, इसका अदद है, इसका नंबर है 1272, यानी 1272। और इसका मतलब होता है इमाम अहमद रज़ा ख़ान जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो हिजरी के हिसाब से 1272 थी। देखिए, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनसे रिश्ते को ख़त्म करने के ताल्लुक़ से कुरान ने फरमाया, ऐसे लोगों का वजूद कब हुआ, हमारे मुल्क में ये जमात कब आई? जब अल्लाह ताला ने करम फरमाया हम पर कि अपने ख़ास बंदे हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान को इस दुनिया में भेजा। जब मेरे इमाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए
तो इस हिंद का आलम ये था कि आलिम कहलाने वाली जमात जो अपने आप को आलिम कहला रही थी, कोई किताब में लिख रहा था खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह, कोई कह रहा था जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, उसे पीठ पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह कोई उनके बारे में अकीदा दे रहा था कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, कोई कह रहा था तुम्हारे हाथ की लाठी तो तुम्हें मदद कर सकती है लेकिन रसूल पाक तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तरह तरह के अकीदे लोगों के सामने जो है बयान किए जा रहे, लोगों के ईमान को बर्बाद किया जा रहा था। अब सीधे साधे भोले भाले मुसलमान परेशान थे। हजरात मोहतरम, अब हर एक दुआ कर रहा था, परवरदिगार आलम हम पर करम फरमा और ऐसा बंदा भेज दे जो हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा दे। हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान को इस दुनिया में भेजा। और हजरात मोहतरम, जब इमाम अहमद रजा खान इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अभी इस बच्चे की उम्र तकरीबन 3.5 साल है। बयान किया जाता है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो है अपने घर के दालान में मौजूद हैं, फरमाते हैं कि एक अरबी लिबास में एक शख्स आता है और अरबी में गुफ्तगू करता है। आला हजरत की कितनी उम्र है? सिर्फ 3.5 साल बताई जाती है। हजरात मोहतरम, मेरे और आपके यहाँ भी बच्चे हैं लेकिन जो 4 साल 5 साल का बच्चा साफ नहीं बोल पाता है, लेकिन इमाम अहमद रजा खान की फसाहत पर कुर्बान जाइए। 3.5 साल की उम्र में बड़ी फसीह जबान अरबी में उस अरबी से गुफ्तगू करते हैं। जब इस बच्चे की उम्र जो है हजरात मोहतरम तकरीबन 4 साल होती है, ये नाजरा खत्म कर लेता है और ये बच्चा जब 6 साल की उम्र में होता है तो हिदायतुन नहव जैसी शरह लिखता हुआ नजर आता है। और ये बच्चा जब 8 साल की उम्र को पहुंचता है तो बड़े बड़े उलमाए किराम के दरमियान, मुफ्तियान किराम के दरमियान स्टेज पर जलवा फरमा होकर के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आमद रसूल के मौके पर 2 घंटे तक तकरीर करता है, जिसकी गुफ्तगू को सुनने के बाद उलमा हैरान रह जाते हैं। और जब ये बच्चा तकरीबन 13 साल कुछ महीने की उम्र में पहुंचता है, अब ये कलम लेता है और लिखने के बाद जब कलम लेने के बाद जब लिखना शुरू करता है, हजरात मोहतरम लिखता क्या है? वही रसूल पाक की शान में लिखता है। जब लोग ये कह रहे थे कि रसूल पाक मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो ये अपने कलम को उठाता है और पूरी वहाबियत को जो है जवाब देता है, ऐ लोगों तुम सरकार के बारे में इस तरह की बात करते हो, मरकर मिट्टी में मिलने की बात करते हो। सरकार आला हजरत लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लोग कह रहे थे, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं। आला हजरत लिख रहे थे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हजरात मोहतरम, जब लोग लिख रहे थे कि जिसको नाम मोहम्मद या अली है उन्हें किसी चीज का पावर नहीं, तो आला हजरत अपने कलम से लिख रहे थे, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहान है आपके कब्जा व इख्तियार में। जब लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ का आसा तो लाठी तो मदद पहुंचा सकती है, रसूल या नबी कोई तुम्हें मदद नहीं पहुंचा सकते, उस वक्त आला हजरत अपने कलम से लिख रहे थे, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जिस वक्त जो है लोग ये लिख रहे थे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी का मददगार नहीं, तो आला हजरत लिख रहे थे, ऐ लोगों ये मददगार हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं खैरे बशर को खबर न हो। हजरात मोहतरम, जब लोगों ने यानी लोगों के ईमान की हिफाजत हो गई, आला हजरत ने इतना लिखा कि वहाबियत देवंदियत और इन मुनाफिकों के किले पर आखिरी कील ठोक दी। अब हर तरफ से आवाज आ रही थी, खानकाह से आवाज आ रही थी, या ए अहमद रजा आपने हमारे ईमान की हिफाजत कर दी है, ईमान को बचा लिया है। मदरसों से आवाज आ रही थी, ए इमाम अहमद रजा खान आपने बड़ा करम किया है। मस्जिदों से आवाज आ रही है, इमाम अहमद रजा आपने हम पर बड़ा करम किया, हमारे ईमान को बचा लिया है। पूरी कायनात से, पूरी दुनिया से आवाज आ रही थी, ए इमाम अहमद रजा खान आपने तो ये काम किया है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो अब ये सब मिला उस इमाम अहमद रजा खान को नबी के सदक़े में जी। और आज भी उनसे कोई इमाम अहमद रजा खान की तरह
मोहब्बत करने लगे तो आज भी रसूल पाक का फैज़ जारी है। पूरी दुनिया देखेगी कि ये आशिक रसूल है। तो हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से ताइब होकर के नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करें, क्योंकि डॉक्टर इकबाल ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, उस वक्त में कहा था जबकि इनका वजूद आया था, बस उस वक्त यह डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम, तो आपने मेरी गुफ्तगू को सुना और इसका जो खुलासा ये है वो ये है कि हम इस दुनिया में आए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए। अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया और अपने हबीब से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया। उनकी बगैर, सरकार के बगैर न दुनिया में न आखिरत में हमारा चारा नहीं है। जाहिर सी बात है, जब सब साथ छोड़ देंगे कब्र में भी, क़यामत के मैदान में भी। यहाँ कुरान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा, बाप भाई सब भागते होंगे, माँ बाप बीवी बच्चे सब भाग रहे होंगे, लेकिन वो ज़ात जिससे मोहब्बत करने का कुरान हुक्म देता है, हदीसें हुक्म देती हैं, वो ज़ात अपने गुलामों को ढूंढ ढूंढ करके तलाश कर करके अपने दामन में जगह दे रही होगी और मुजरिम भाग रहे होंगे, मुजरिमों को जो है फरिश्ते घसीट करके ले जा रहे होंगे। लेकिन हज़रात मोहतरम, सरकार अपने गुनाहगार उम्मतियों को उस मैदान में जहाँ फरिश्ते जहन्नमियों को जहन्नम में ले जा रहे होंगे, गुनाहगारों को जहन्नम में ले जा रहे होंगे, उस वक्त मेरे आका गुनाहगारों को अपने दामन में छुपा रहे होंगे। आला हजरत ने इसी को तो कहा है, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द यानी जन्नत, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, मुल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद, और ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो हज़रात मोहतरम, हमें इस दुनिया में ही नहीं रहना बल्कि आखिरत में भी जाना है, हमें मौत आनी है। और मौत के वक्त जिसकी सरकार तशरीफ़ ले आए उसका बेड़ा पार हो जाता है, जिससे कलमे की दौलत नसीब हो जाए उसका बेड़ा पार है। ये दुनिया के रिश्ते नाते लग़्व हैं, बेकार हैं, और बिलखुसूस बद मज़हबों से किसी तरह का रिश्ता रखना ये अपने ईमान को बर्बाद करना है। मैं आपसे, आप क्योंकि नौजवान हैं, आपको अल्लाह उम्र दराज अता फरमाए, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि कभी भी बद मज़हबों से दोस्ती ना करना, जरा सी भी दोस्ती ना करना, वरना ये ईमान को बर्बाद करने का रास्ता है। इनसे दोस्ती करना, ईमान को सलामत रखना है तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गान दीन से और बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बहुत अच्छा खिताब समाअत किया। हज़रत अल्लामा मौलाना नफीसुल क़ादरी साहिब क़िबला का बहुत अच्छा खिताब समाअत किया है। अब बहुत तेज़ी के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद रज़ा जमाली साहब को कि वो माइक पर आएँ और अपने प्यारे अंदाज में हम सामईन के तकरीर फरमाकर हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। नारे से इस्तक़बाल कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान सरकार गरीब नवाज, फैज़ान सरकार गौस पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कासिम, ए कासिम।